नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का 17 सूत्रीय जो मांग पत्र था, उन पर सरकार ने एक एक बिंदु पे बहुत ज्ञानता और सोच विचार के जो हमारी जो मांग डिमांड जो पूरी करी है। उनमें सबसे बड़ा जो हमारी जो मांग थी वो थी कच्चा कर्मचारी पक्का की, जो कि सरकार ने ये बात भी मान ली है। और जो कच्चा कर्मचारी के जो ठेका प्रथा समाप्ति की बात थी, उसमें ठेका प्रथा समाप्त ना करके उसमें तनख्वाह बढ़ाने की उन्होंने बात की है। और जो रिक्स अलाउंस था, बहुत लंबे समय तक हमारी मांग थी, शिवरमैन का, सफाई कर्मचारी का, फायर वाला का, वो जोखिम भत्ते की उन्होंने बात मानी है। और जितनी भी हमारी जो मांगे मानी गई है, उनके सभी के लेटर सरकार सोमवार तक जारी करने की बातचीत कही है। और जो कर्मचारी जो पक्का करने की बात है, उन्होंने 30 तारीख तक का, अगले महीने 30 तारीख तक का उन्होंने टाइम मांगा है। उसमें ये था कि भाई इनकी बहुत सी जो फॉर्मेलिटीज होती है पक्के के लिए, एक पॉलिसी होती है, उसमें फ्रेश पॉलिसी लगा के पहले 4300 कुछ कर्मचारियों की बात की, लेकिन उसको हमारे नेताओं ने अड़ते हुए एक मुफ्त जो 13,000 प्लस हमारे जो कर्मचारी है, 13,000 के लगभग पूरा हरियाणा प्रदेश में है, सारे पूरे 13,000 कर्मचारी एक कलम से पक्का करने का सरकार काम करेगी। और जो ये फैसला हुआ है, और जो हमारी सरकार जो हमारे जो सहयोगी साथी रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ है, बिजली वाले हैं, रोडवेज के हैं या 41 वाले हैं, और जो हमारे जो पार्टी के जो कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, बीएसपी है, इन सभी का स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है। और सबसे बड़ा शुक्रिया था जो हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए गए थे, सौरव कुमार जी, बहुत ही संयम के और शांतिपूर्वक आदमी है। सबसे बड़ा मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और हमारे जो डीएमसी साहब बैठे हुए भिवानी, उनका धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, जो मेरी जो मातृभूमि है, जो मेरा जो शहर है, मैं इन शहर के शहरवासियों के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हुआ, जो उन्होंने अपने संयम का और अपने जो धैर्य का जो परिचय दिया है, और जो संसार की जो अंतिम पीढ़ी पे खड़ा है, जो सफाई कर्मचारी है, उनका साथ दिया उन्होंने। मैं फिर हाथ जोड़ के पूरे भिवानी शहर के चरणों में नमस्कार करते हुए, जिन्होंने जो हमारा साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी कर्मचारियों का और सभी पार्टियों का और सभी कर्मचारी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस हड़ताल की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और कल से सभी कर्मचारी अपने अपने कामों पे जाएंगे। प्रधान जी, बात करें इसके साथ साथ दमकल विभाग की भी किन मांगों पर विचार किया गया, कौन सी मांगे मान ली गई? देखिए, जो दमकल विभाग के जो हमारे दो साथी गुजरे थे फरीदाबाद के अंदर, रणबीर सिंह और भावी सिंह जी, उनके परिवार को सरकारी पक्की नौकरी और 50-50 लाख रुपये मुआवजा, उनकी भी मांग बहुत लंबे समय से जोखिम भत्ते की थी, उनका भी जोखिम भत्ता मांगा है, मानना है। और सफाई कर्मचारियों का भी मानना है। सब जो इतनी जो उनके तो तकरीबन सभी मांगों पर उनका समाधान हो गया। जो हमारी जो एक मांग थी वो हमारी रहेगी, उसके लिए जो हमारी जो ठेका प्रथा समाप्ति की जो बात थी वो छूट की भी, वो मांग रहेगी हमारी। जो हमारे 16 जो मांगे थी, उन पर पूर्ण रूप से उनकी सहमति बनी है, और सभी मांगे हमारी पूरे करने का सरकार ने काम किया है। के साथ साथ बात करें 2,000 रुपये जो बढ़ाए गए हैं, या बात करें कितनी तनख्वाह भी बढ़ाई गई है कर्मचारी की पहले जी। जो ठेका जो कर्मचारी थे, उनके 15,240 रुपये उनकी की है। और उसके बाद में जो हमारे जो सीवरमैन है, 5,000 रुपये उनका जोखिम भत्ता। और जो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो कच्चा है, चाहे पक्का है, चाहे वो पेरोल का है और चाहे कौशल का सफाई कर्मचारी, उनके सबके 2,000 रुपये जोखिम भत्ता बढ़ाया गया है। देखिए, सरकार ने जो बात मांगी है, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने उन बातों का स्वागत किया है। और सर्व कर्मचारी संघ भी नगर पालिका के साथी अगर खुश है तो सर्व कर्मचारी संघ ऑटोमेटिक खुश है। एक बात। दूसरी बात है, उन्होंने टाइम दिया है 29 जून तक का। इन्होंने ये कहा है अगर 30 जून तक हमारी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी अगर नहीं बनती है तो हम 1 जुलाई को फिर से हड़ताल पर आ जाएंगे। तो सरकार ने ये बढ़ा देनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा साथियों, जो अग्निशमन के साथियों का जो फैसला सरकार ने दिया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। अग्निशमन ने भी उसका स्वागत किया है। और आज इन्होंने जो धरना दिया, धरना की समापन की जो घोषणा की है, कल से तमाम साथी है अपने अपने कार्य पर जाएंगे। और जो भी शहर के साथी नागरिकों ने इन साथियों का जो तय दिल से इनका जो साथ दिया है, चाहे वो कूड़ा उठाने की बात है, चाहे वो कूड़ा इकट्ठा करके थैलियों में डालने की बात है, हम तमाम साथियों का उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इन साथियों को फिर हटके दोबारा से बधाई देते हैं। धन्यवाद सहित तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सरकार का भी धन्यवाद।